डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया था? ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, सूडान, बोत्सवाना। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया था। सही विकल्प है बी। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? जर्मनी, चीन, इंडोनेशिया, भारत। यही किया जा रहा है ऑप्शन डी, भारत में। कौन सी जगह पर? ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। सही विकल्प है सी, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल इसका 3,42,339 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। सही विकल्प है ए, सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसकी जनसंख्या 6,10,577 है। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इलाहाबाद। सही विकल्प है डी, इलाहाबाद के। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7, 8, 5, 10। भारतीय मानक समय रेखा 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल। भारत का सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा विस्तार अफगानिस्तान के साथ है, मात्र 105 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागालैंड की राजधानी है? ईटानगर, कोहिमा, गंगटोक, इम्फाल। सही विकल्प है बी, कोहिमा। अरुणाचल की ईटानगर, सिक्किम गंगटोक, मणिपुर की इम्फाल। भारत के इस राज्य के 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। वर्तमान में भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? 27, 28, 29, 30। वर्तमान में भारतीय संघ में कुल 28 राज्य, कुल 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। सही विकल्प है ए, गुजरात। गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 2340.62 मीटर, जो भारत का कुल तटीय विस्तार है वर्तमान में 11,098 किलोमीटर है, नए आंकड़ों के अनुसार। भारत एशियान भविष्य शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। यह किया है ऑप्शन बी,
प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने। भारत में किस एआई आधारित प्रणाली को मंजूरी मिली है? डिजिटल हेल्थ एआई, ऐतिहासिक वन स्टॉप एआई प्रणाली, कृषि एआई मिशन, बैंकिंग एआई पोर्टल। सही विकल्प है ए, डिजिटल हेल्थ एआई। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही रिफ्ट वैली फीवर बीमारी किससे होती है? फफूंद से, विषाणु से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से। सही विकल्प है बी, विषाणु से। पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य के 7 शहरों में किया जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। यह किया जाएगा राजस्थान के 7 शहरों में। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। सही विकल्प है सी। अगला प्रश्न है, तीसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई, नई दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद। इसका आयोजन हुआ ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इंडेक्स 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? ट्रेडमार्क फाइलिंग, पेटेंट फाइलिंग, कॉपीराइट, पंजीकरण, नवाचार। सही विकल्प है डी, नवाचार। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला रेसर कौन बनी है जिन्होंने महज 9 साल की उम्र में इंटरनेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है? अर्शी गुप्ता, सोनम गुप्ता, प्रिया मित्तल, श्रेया बनर्जी। करेक्ट ऑप्शन इज ए, अर्शी गुप्ता। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए किस नई नीति की घोषणा की? वंदे मातरम का अनिवार्य गायन, सूर्य नमस्कार, योगा, राष्ट्रगान। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम का अनिवार्य गायन की घोषणा की। अगला प्रश्न है, रक्षा सेवा के नए महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमन गुप्ता, विश्वजीत सहाय, राजकुमार अरोड़ा, शिवम मोहन। करेक्ट ऑप्शन इज बी, विश्वजीत सहाय को। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय किस देश में खोला गया है? फ्रांस, मिस्र, चीन, भारत। करेक्ट ऑप्शन इज बी, मिस्र में। अगला प्रश्न, भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के महानिदेशक डीजी कौन नियुक्त किए गए हैं? अनुपम सिंह, संजय गर्ग, राजेश कुमार, प्रीतम सिंह। सही विकल्प है बी, संजय सिंह भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन ICGH 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, खेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। करेक्ट ऑप्शन इज ए, नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय। अगला प्रश्न है, 13th सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। यह जीता है ऑप्शन ए, मणिपुर ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, केरल। सही विकल्प है ए, हरियाणा। नवंबर 2025 में एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा कहाँ आयोजित की गई थी? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा। सही विकल्प है बी, गुजरात में।
अगला प्रश्न है, ओमेन ड्रोन अमेरिका और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? चीन, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, भारत। करेक्ट ऑप्शन इज बी, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति यूपीआई लेन देन का उपयोग सबसे अधिक है? तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, तेलंगाना। यूपीआई का सबसे अधिक लेन देन जो है वह है ऑप्शन डी, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई बेगोनिया प्रजाति चोना बुकुचुलू आर्य रक्त की खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। करेक्ट ऑप्शन इज ए, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? 8, 12, 25, 31। करेक्ट ऑप्शन इज बी, 12 जोड़ी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? क्राउन कांच, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, फाइबर कांच। सही विकल्प है सी, फ्लिंट कांच का। अगला प्रश्न, स्कूटर के आविष्कारक हैं? ब्राडशा, डैमलर, आइंस्टीन, पारमिच। करेक्ट ऑप्शन इज ए, ब्राडशा। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। यह स्थित है ऑप्शन डी, ओडिशा में। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत। सही विकल्प है ए, उत्तर भारत का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगला प्रश्न है, पर्यावरण न्याय से संबंध एनजीटी का पूर्ण रूप है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब, न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ड्राइव। सही विकल्प है ए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शंस हैं 5, 6, 7, 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से क्रमशः गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। सही विकल्प है बी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है? केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सही विकल्प है सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। सही विकल्प है बी, मणिपुर में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा। यह प्रदान किया गया है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य के अंबाजी सफेद संगमरमर को। अगला प्रश्न, एशिया कप राइजिंग स्टार्स दोहा में किस 14 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर ने 32 गेंदों में शतक बनाया? वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, अभिषेक शर्मा, प्रयास राय। सही विकल्प है ए, वैभव सूर्यवंशी ने। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में अपने नागरिकों को ताइवान पर उपजे विवाद के कारण जापान की यात्रा से बचने की सलाह दी है? जापान, चीन, मलेशिया, सिंगापुर। सही विकल्प है बी, चीन ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने 1000 से कम मूल्य वाले उत्पादों पर शून्य कमीशन मॉडल लॉन्च किया है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो, मीशो। यह लॉन्च किया है ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 कब मनाया गया?
14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर। यह मनाया गया ऑप्शन सी 16 नवंबर को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहाँ रणनीतिक साइबर अभ्यास किया है? नई दिल्ली, दुशांबे, अश्गाबाद, ताशकंद। सही विकल्प है ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETE समझौता किया है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन। सही विकल्प है ए, ब्रिटेन। अगला प्रश्न, COP30 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नई दिल्ली, भारत, बीजिंग, चीन, पेरिस, फ्रांस, बेलम, ब्राजील। सही विकल्प है डी, बेलम, ब्राजील में इसका आयोजन किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 का आयोजन बेलम, ब्राजील में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा शहर एशिया के सबसे खुशहाल शहर 2025 में शीर्ष पर है? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु। सही विकल्प है ऑप्शन बी, मुंबई। ये थे 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। धन्यवाद।